नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे का आज तीसरा दिन। आज दीवार के नीचे वाले कमरे का सर्वे किया जाएगा। तो आज भी सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी होगी और दूसरे दिन पहली मंजिल, सुरंग, गुंबद और छत का सर्वे हुआ था। और दूसरे दिन के सर्वे में अगर हम बात करें तो कई अहम सबूत मिले हैं। सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाई गई है। 80% तक सर्वे का काम पूरा हो चुका है और 17 मई को कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी, जैसा कि ये पूर्व निर्धारित तारीख है जो कि कोर्ट ने ही तय की थी। और 17 को ये रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, यानी कल ये रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी और 80% तक काम अभी तक पूरा हो चुका है। तो ज्ञानव्यापी परिसर में तीसरे दिन भी सर्वे का काम जारी रहेगा। दूसरे दिन के सर्वे में कई अहम सबूत मिलने का दावा किया जा रहा है। दूसरे दिन भी ज्ञानव्यापी के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही है। सर्वे टीम ने आज ज्ञानव्यापी की पहली मंजिल, गुंबद और तालाब की वीडियोग्राफी करवाई। ज्ञानव्यापी में सर्वे का काम तीसरे दिन भी जारी रहेगा। सारी चीज का कमीशन हो गया है। एहतियात के तौर पर कल एक तारीख निर्धारित कर दिया, क्योंकि कल का समय बचा हुआ है कि अब आप लोग आके ध्यान दिलाइए कि जो छूटा है वो भी हो जाए कंप्लीट। बस मतलब माना जाए कि सर्वे लगभग कंप्लीट है। आज कंप्लीट नहीं हुआ, कल भी होगी। कल अभी 1 से 1.5 घंटे की कार्रवाई और बची है। ज्ञानव्यापी परिसर में दूसरे दिन का सर्वे भी शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो गया। सर्वे टीम में मौजूद 52 सदस्यों ने दूसरे दिन भी ज्ञानव्यापी परिसर में करीब 4 घंटे तक पड़ताल की। कड़ी सुरक्षा के बीच दूसरे दिन का सर्वे ज्ञानव्यापी की पहली मंजिल से शुरू हुआ, जहां नमाज पढ़ी जाती है। उसके बाद टीम ने गुंबद और पश्चिमी दीवार का सर्वे किया। सर्वे के दौरान आज भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई। दोनों पक्षों के सहयोग से बिना किसी बाधा के काम पूरा हुआ। 2 दिन में ज्ञानव्यापी का करीब 80% सर्वे पूरा हुआ है। मान के चले 80% पहुँच। सर्वे का काम पूरा होने के बाद सर्वे टीम में मौजूद लोग कड़े सुरक्षा घेरे में बाहर निकले। गोपनीय रिपोर्ट का हवाला देते हुए साफ तौर पर किसी ने कुछ नहीं बोला। हालांकि दोनों पक्ष संतुष्ट दिखे। हमने एक बात कह दिया, कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद कुछ नहीं बता पाएंगे हम लोग। नहीं बताएंगे सुरक्षित। ये सारे रिपोर्ट न्यायालय में जब दाखिल हो जाएंगे, सब पब्लिक रिपोर्ट हो जाएंगे। जो दावा है हमारा मजबूत हुआ है। दावा मजबूत हुआ है। सर्वे से संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं। ज्ञानव्यापी के सर्वे के दूसरे दिन भी पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए थे। सर्वे टीम, वकील और वादी प्रतिवादी को छोड़कर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। पहले दिन की तरह मीडिया की एंट्री भी बैन थी। 500 मीटर के दायरे में सभी दुकानें बंद रहीं। सुरक्षा के मुकम्मल व्यवस्था हम लोग के द्वारा कल भी की गई थी। उसको आज हम लोगों ने थोड़ा सा रिफाइन किया है, अपनी स्ट्रैटेजी को बढ़ाई भी गई है और साथ साथ जो हमारे पिलग्रिम्स बाहर से आए हैं जी, उनके दर्शन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए भी विशेष ध्यान दिया गया। पहले दिन यानी 14 मई को ज्ञानव्यापी के 4 तहखानों का सर्वे हुआ था। उसमें खंडित मूर्तियां, कमल का फूल, भगवान विष्णु का चक्र, मगरमच्छ की मूर्ति, कई कलश, आटा पीसने वाला जानता और संगमरमर की मूर्तियां मिलने की बात कही गई है। सर्वे टीम को ज्ञानव्यापी में हुए सर्वे की रिपोर्ट 17 मई को वाराणसी कोर्ट में पेश करनी है। उम्मीद है कि सर्वे रिपोर्ट पर कोर्ट के फैसले से ज्ञानव्यापी का सच सामने आएगा और आजादी के पहले के इस विवाद के समाधान के बाद सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूती मिलेगी। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी और मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। ज्ञानव्यापी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच दोपहर के बाद सुनवाई करेगी और वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। आपको बता रहे एसआई सर्वेक्षण के आदेश को चुनौती दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानव्यापी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच दोपहर के बाद सुनवाई करेगी। वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वेक्षण के आदेश को चुनौती दी गई है। तो हाईकोर्ट की सिंगल बेंच दोपहर के बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी।
काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच आज दोपहर के बाद सुनवाई करेगी। मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई इस दौरान की जाएगी और याचिका में वाराणसी के जिला न्यायालय के एएसआई सर्वेक्षण आदेश को चुनौती दी गई है। तो आपको बता दें, ज्ञानव्यापी मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और जो सर्वे किया जा रहा है समाप्ति की ओर है। आज अंतिम दिन है, लास्ट दिन है और आज 20% काम जो है वो लगभग बाकी रह गया है सर्वे का और सर्वे की खत्म होने से ठीक पहले ये सुनवाई होनी है। आपको बता दें, जब 12 बजे तक का जो समय निर्धारित किया गया है, 8 बजे से 12 बजे तक ही सर्वे किया जाता है और उसके ठीक बाद ये सुनवाई भी होनी है। बरेली में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने ज्ञानव्यापी मामले पर अपनी राय रखी है और उन्होंने इस मामले पर समाज के सभी वर्गों को साथ बैठकर बातचीत करने की सलाह दी है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी अपनी राय देते हुए कहा कि 4 शादी करने वाले मुसलमानों को यूनिफॉर्म सिविल कोड से परेशानी है, जबकि इसका फायदा मुस्लिम महिलाओं को सबसे ज्यादा होगा। भारत एक गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाला देश है। यहाँ बड़े से बड़े मसले हमने आपस में बैठ के सुलझाए हैं और मुझे लगता है ये भी मसला अगर कुछ आता है तो हमें कोर्ट और आपस में बैठकर सुलझाना चाहिए। मुसलमान जो 4 शादियां करते थे उन्हें तकलीफ हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये सिविल कोड का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का देश के सभी मुसलमानों को स्वागत करना चाहिए। ये हमारे फायदे के लिए है और विशेष रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो हमारी बहनों का शोषण होता था उस शोषण से हमारी बहनें बचेंगी। तो मुझे लगता है इसका विरोध हरगिज नहीं होना चाहिए। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट में अब्दुल्ला आजम और आकाश सक्सेना पेश होंगे। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र का यह मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी एमएलए कोर्ट में यह सुनवाई होनी है, जहां पर